हेलो दोस्तों। आज से हम एक नया सेशन शुरू करेंगे। ये सेशन है इतिहास विषय का। इसमें जो लेक्चर टू लेक्चर हम संपूर्ण इतिहास को कवर करेंगे। तो आज लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखिए, देखिए इतिहास की शुरुआत पाषाण युग से मानी जाती है कि पाषाण युग से इतिहास आरंभ हुआ। हम लोग पाषाण युग से ठीक थोड़ा पहले देखते हैं कि भारत में जो मानव का अस्तित्व है वो कहाँ से मिलना स्टार्ट हुआ, उसका इतिहास क्या रहा। देखिए, भारत में मानव प्रजाति, देखिए जो भारत में मानव का इतिहास है यानी भारत में मानव का अस्तित्व है, उसके साक्ष्य दो जगह से मिले हैं। ये दो जगह हैं, एक है महाराष्ट्र में और दूसरी है मध्य प्रदेश में। देखिए, इसको हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। यहाँ लिखते हैं टाइम पीरियड, समय। यहाँ लिखते हैं स्थान, समय स्थान। और यहाँ लिखते हैं साक्ष्य। साक्ष्य, देखिए महाराष्ट्र में एक जगह है बोरी। देखिए, बोरी नाम की जगह है महाराष्ट्र में। वहां से तकरीबन 14 लाख वर्ष पूर्व, 14 लाख वर्ष पहले के जो साक्ष्य मिले हैं, ये साक्ष्य हैं जैसे पाषाण उपकरण, बोरी महाराष्ट्र से पाषाण उपकरण मिले हैं। ये 14 लाख वर्ष पुराने हैं। भारत में इससे पहले जो सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं वो यही हैं। जो दूसरा स्थान है वह है मध्य प्रदेश, एमपी। देखिए, जो नर्मदा घाटी है, नर्मदा नदी घाटी, यहाँ पे एक गांव है हथनौर। हथनौर से जो मानव कंकाल की खोपड़ी मिली है, खोपड़ी, मानव कंकाल की खोपड़ी मिली है। ये खोपड़ी प्रोटो होमोसेपियंस की है। प्रोटो होमोसेपियंस। देखिए, इसके साक्ष्य मिले हैं 2 लाख वर्ष पूर्व, 2 लाख वर्ष पूर्व इसके साक्ष्य मिले हैं। देखिए, जो नर्मदा नदी है ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है और ये प्रोटो होमोसेपियंस है यानी होमोसेपियंस जो प्रजाति थी उससे ठीक थोड़ा पहले। देखिए, अब हम पाषाण युग को देखते हैं। देखिए, पाषाण युग, पाषाण युग, इसको हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। एक है पुरा पाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल और एक है नव पाषाण काल। देखिए, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और है नव पाषाण काल। देखिए, जो पुरा पाषाण काल में मानव था उसके जीवन में स्थायित्व तो नहीं था, वो घुमंतु था। मान के चलिए आज मुखर्जी नगर में है, कल वो घूमते घूमते गाजियाबाद निकल गया, परसों देखा जाए तो घूमते घूमते मध्य प्रदेश निकल गया। तो इस टाइप का मानव था, घुमंतु था। देखिए, जो अपनी जीविका चलाता था वो शिकार, शिकार इसका जीने का एक जरिया था, शिकार के माध्यम से जीवित रहता था।
गुफाओं में रहता था। गुफा, देखिए मान के चलिए कि आप किसी गुफा में रह रहे हैं, तो आप खाली तो बैठेंगे नहीं, कुछ न कुछ करेंगे, उसमें खुरपैची करेंगे। तो उसी के क्रम में इसने जो गुफा की दीवारें थी उनमें चित्रकारी करना स्टार्ट करेगा। चित्रकारी, देखिए जो चित्रकारी है, चित्रकारी उसी की चीज की जा सकती है जो प्रत्यक्ष हो, उस काल में जीवित हो। जैसे हाथी, जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप सुमकुम और कुमकुम का चित्र बना दीजिए, तो आप क्या बना पाएंगे? तो जो चीज प्रत्यक्ष होंगी, जो काल्पनिक होंगी, जो माइंड में जिनका भाव चित्र बन जाएगा, उन्हीं की तो आप इमेज बना पाएंगे। तो उसने चित्रकारी की। इसके साक्ष्य जो भीमबेटका गुफा है मध्य प्रदेश में, वहां से मिले हैं। इसी के क्रम में इसको अग्नि का ज्ञान होता है, अग्नि का ज्ञान, लेकिन इसका प्रॉपर यूज नहीं था, इसका यूज नहीं जानता था। देखिए जो आपकी जानकारी मिली है, ये एक चाइना में जगह है, इसका नाम है चाओ जी कोजियन। परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है, तब भी आप जानिए कि चाओ जी कोजियन नामक एक गुफा है, वहां से अग्नि की जानकारी मिली है। देखिए इसी के क्रम में, देखिए जो पूरा पाषाण काल है, इसी के क्रम में एक हिमयुग चल रहा था, हिमयुग। उसी के समाप्ति के दौरान बाद मध्य पाषाण काल की शुरुआत होती है। देखिए मध्य पाषाण काल में जो मानव था, जैसे हिमयुग समाप्त होता है तो गुफाओं से निकल के बाहर आएगा, गुफा से निकलकर बाहर बाहर आएगा तो ये समूह में मिलेगा। मान के चलिए आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं गुफा से, आपसे 1-2 किलोमीटर दूर जो दूसरा मानव है वो दूसरी गुफा में रह रहा है, तो उससे आप मिलेंगे। तो इसी के चक्कर में समूह बनाएंगे, फिर ये समूह के साथ शिकार करना स्टार्ट करेंगे, सामूहिक शिकार। देखिए आप लोग रटते रहते हैं कि मानव द्वारा पाला गया सबसे पहला पशु कौन था, सबसे पहला जानवर कौन था। देखिए जानवर वही होगा जो इसकी जो मानव है उसकी हेल्प करेगा। तो कुत्ता जो था वो शिकार में इसकी हेल्प करता था, तो उसने कुत्ते को पालना स्टार्ट किया। ये इंसान द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर था, यानी पशु था। देखिए कुत्ते के साक्ष्य जो है, एक जगह है बागौर, बागौर नाम की जगह है, वहां से कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं। बागौर, देखिए यहीं से जो मध्य पाषाण काल है इसका समापन होता है। अब देखिए नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। देखिए मानव नवपाषाण काल में कृषि करना स्टार्ट करेगा। देखिए अगर हम आपसे बोलें आप कृषि कीजिए, तो आपके जीवन में स्थायित्व होगा, तभी तो आप कृषि करेंगे, स्थायी होंगे। देखिए जब आप कृषि करेंगे तो आपका जो अधिशेष है, कृषि अधिशेष कुछ ज्यादा होगा, तो उसी के क्रम में आप कुछ रखने के लिए बर्तन वगैरह की जरूरत होगी, तो उसी के क्रम में जो मानव है वो मृदभांड बनाएगा। देखिए कृषि करना स्टार्ट होता है, जैसे ही कृषि स्टार्ट करता है उसी के क्रम में ये स्थायी हो जाएगा, बस्तियां, झुग्गी बस्तियां बननी स्टार्ट हो जाएंगी। देखिए जब ये कृषि अधिशेष हो रहा है, ऐसा तो है नहीं आपको 2 किलो अनाज की आवश्यकता हो, आपको खेती में जो है 2 किलो अनाज ही पैदा हो रहा हो, कुछ कृषि अधिशेष होगा, तो उसी के क्रम में ये रखने अपने के लिए मृदभांड बनाएगा, मृदभांड, मृदभांड बनाएगा। देखिए इसके मान के चलिए इसके पास 100 किलो अनाज है और इसको किसी अन्य, मान के चलिए इसको दाल की आवश्यकता है, तो इसको ये अनाज देगा, इसे दाल लेगा। तो लाने ले जाने के लिए कुछ संसाधन की आवश्यकता होगी, तो उसी के क्रम में ये पहिए का आविष्कार कर देगा, पहिए का आविष्कार करेगा। देखिए नवपाषाण काल में ही जो मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त की गई धातु थी वो थी सीयू, कापर, कापर ये धातु प्रयुक्त करेगा। तो आज हम लोगों ने जाना कि पाषाण युग में क्या डिवाइडेशन है, इसके महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं,
तो हमारी जो अगला लेक्चर होगा उसमें जो पूरा पाषाणकालीन स्थल है और जो मध्य पाषाणकालीन स्थल है और नव पाषाणकालीन स्थल है हम उनको कवर करेंगे। तो आज की हमारी चर्चा यहीं पे समाप्त होती है। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।